हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में मल्टीप्लाई को देखेंगे। अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, आज हम मल्टीप्लाई देखेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, यहाँ आपको ध्यान क्या देना है। देखो पेन चेंज कर देती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो देखते हैं अपन मल्टीप्लाई कैसे होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि उनके लिए वेरिएबल सेम होने चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा कोई रूल नहीं है। आपके जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, पहला 4 और 7p, ये दो आपके टर्म हैं, ये सिंगल सिंगल है, इसलिए हम इसको मोनोमियल बोल सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई किससे करें? मोनोमियल का मोनोमियल से, जिसमें एक ही टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो, आपको 4 इंटू 7p लिखना है, लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है? जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 4 और 7 का कितना होता है? 4 7 जा या 28, और ये जो वेरिएबल है वो इसके साथ में वापस आ जाएगा p। ठीक है, जैसे एक अगला क्वेश्चन है आपके पास में 4p स्क्वायर माइनस 3p, सॉरी ये दो टर्म है, तो इसमें भी ये मोनोमियल है। इसका कैसे करेंगे? आपको लिखना तो वैसे ही है, 4p स्क्वायर मल्टीप्लाई 3p। अब सॉल्व कैसे करना वो देखो, 4 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और p स्क्वायर और p का मल्टीप्लाई होगा। 4 3 जा कितने हो गए? 12। p स्क्वायर और p का मल्टीप्लाई क्या होगा? इनके जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। जैसे इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो पावर 2 और 1 कितने हो गए? 3। पावर में एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है, वैसे फिर भी आपको पता होना चाहिए, जब बेस सेम होता है, मतलब पी स्क्वायर और पी दोनों का क्या बेस सेम है, तो इनकी पावर में क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? पी क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पी स्क्वायर और पी 5 होता तो हम क्या लिखते हैं? पी की पावर 7। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके अगला क्वेश्चन है 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर। अब देखो करना क्या है आपको, 20 और 5 को आप एक साथ लिख दीजिए, x स्क्वायर और y स्क्वायर इनको आप एक साथ लिख दीजिए। अब 20 और 5 का मल्टीप्लाई तो हो गया 100, और x स्क्वायर और y स्क्वायर, देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों के वेरिएबल चेंज है, तो ये है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में कोई साइन नहीं आएगा, ये हो गया। अब आपके अगला क्वेश्चन है 5a 3a स्क्वायर। देखो 5a 3a स्क्वायर और 7a की पावर 4, इनमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपको करना क्या है, 5 3 और 7 इन तीनों को एक साथ लिख दीजिए। लिख दिया नंबर। अब a स्क्वायर और a की पावर 4 इनको साथ में लिख दीजिए, तो ये कितने हो गए? 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, ठीक है। अब a जो है इसके ऊपर पावर 1 है, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया a की पावर 7, ठीक है। ये हो गया अगला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, मैंने लिखा है m कॉमा माइनस का mn, तो यहां हम u लिख देते हैं माइनस mn, ये mn एक साथ है, ठीक है। और फिर अगला है mnp, इनका ये सारे वेरिएबल है, इसमें नंबर है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, देखो m और m ये कितने हो गए? 3, तो यहां क्या लिखोगे? m की पावर क्यूब हो गई, ठीक है। साइन माइनस में है, अकेला है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा। फिर n और n 2 है, तो यहाँ n स्क्वायर, और p अकेला है तो खाली p। आपको जो सेम वेरिएबल है उनकी पावर को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ 1 1 और 1 तो पावर 3 हो गई, n और n 2 थे तो n की पावर 2 हो गई, p अकेला है तो p की पावर 1 है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन 5xy। अब देखो 5xy का मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 माइनस जेड से।
ये एक टर्म है और ये आपके कौन सा हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अब इसमें 1 2 3 टर्म है साथ में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? देखो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाद 5xy है, इस 5xy का इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 5xy मल्टीप्लाई x प्लस 5xy मल्टीप्लाई y, फिर प्लस 5xy मल्टीप्लाई माइनस का 5। इस तरीके से आपको पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। अब आप पूछेंगे इसमें तो क्यों नहीं किया m का m के साथ और m का n के साथ? देखो m और n दोनों एक साथ है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये एक ही टर्म माना जाएगा। और यहाँ x y और ये नंबर ये तीनों अलग अलग है, बीच में प्लस माइनस का साइन दे रखा है, तो ये 3 टर्म बन गए इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसका इन तीनों के साथ अलग अलग होता है, जो बाहर का नंबर लिखा होता है उसका इस नंबर के साथ अलग अलग होगा। अब देखें कैसे होगा, 5xy और x का मल्टीप्लाई, तो 5x और x का पावर बन जाएगी 2 और यहाँ पे y। ठीक है, इधर क्या हो गया, 5x वैसा का वैसा, y और y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और 5 5 के कितने हो गए 25 और xy। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का एडिशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 25xy। तो ये आपको ध्यान रखते हुए करने के बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए ये, और आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे देखो इसी तरीके का है, 4p² q² का मल्टीप्लाई करना है p² माइनस q² से। अब कैसे करना है, देखो सुनो, ये 1 और ये 2 बीच में साइन है, मतलब ये बाइनोमियल है, 2 नंबर है, और एक ये जो बाहर पार्ट लिखा हुआ है इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे लिखेंगे, 4p² q² मल्टीप्लाई p²। ठीक है, अब ये प्लस का और ये माइनस का है तो माइनस ही काम आएगा, और 4p² q² का मल्टीप्लाई करना है q² से। अब ये क्या हो जाएगा, 4p² और p², ये कितने बन गए, p की पावर 4 और ये q² माइनस 4p² का p² q² और q² कितने बन गए, q की पावर 4। ये इस तरीके से इस मल्टीप्लिकेशन को हमने समझा है और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मैंने मतलब कोशिश की है आपको इजी तरीके से करवाने की। अगर आपको ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं उस पर आपको वापस से अलग से वीडियो बना के बता सकती हूँ कि भाई इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज में से इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं और सॉल्व करोगे तो आपके इजी से आराम से हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।